नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम के लिए एमआरपी कैसे सेट करते हैं और एमआरपी के साथ इनवॉइस को कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को 50 ओवन सेल किए हैं, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे एमआरपी के साथ, तो चलिए सीखते हैं। हमने सेल की है तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और सेल करने के लिए F8 प्रेस करेंगे। हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल की है। हमने ओवन सेल किए हैं तो हम ओवन का नया लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे। ये हमारी 18% की गुड्स है और यूनिट है इसकी पीसीज में। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर आपको कोई एमआरपी का कॉलम शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स को यस करना है और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव कर लेना है। अगर आपके सामने प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स का ऑप्शन नहीं शो कर रहा तो आपको कॉन्फ़िगर में शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस रखना है और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। तो उसके बाद आपको एमआरपी का ऑप्शन शो करने लगेगा। कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करना है। इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो हम यहां पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रखेंगे और यहां पर हम इसका HSN कोड डालेंगे, जिसका HSN कोड है 8417 और 2000 इसका SSC कोड है। हम यहां पर इसकी 18% जीएसटी रेट डालेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम इसकी एमआरपी मेंशन करेंगे। एमआरपी मेंशन करने के लिए आपको यस प्रेस करना है और अलो एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, तो आपको इसको यस करना है और हम यहां पर इसका एमआरपी रेट डालेंगे जो भी हमारे आइटम है। जैसे हमारे ओवन पर एमआरपी 10,000 रुपए है तो हम इसका एमआरपी 10,000 रखेंगे। हम इसको पतराम नगर से सेल आउट करेंगे। हमने 50 पीस ओवन सेल किए हैं जिसकी एमआरपी तो 10,000 है, लेकिन हमने इनको 8,000 रुपए पर पीस के हिसाब से इनको सेल आउट किए हैं। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। एक बार प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये शो कर रहा है हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को 50 ओवन सेल आउट किए हैं, 8,000 इंक्लूडिंग टैक्स, तो टोटल वैल्यू होगी 4 लाख रुपए। लेकिन इसमें आपको एमआरपी का कॉलम शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है और जिस वक्त आप प्रिंट निकाल रहे थे तो वहां पर आपको कॉन्फ़िगर को सेलेक्ट करना है और आपको सर्च करना है एमआरपी और शो एमआरपी या मार्जिनल को आपको यस करना है और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव कर देना है। उसके बाद हम प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपको बिल में एमआरपी का कॉलम भी अलग से दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से आप सेल में आप एमआरपी का कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, यानी कि ऐसा लगेगा कस्टमर को कि आपने उनको डिस्काउंट दिया है एमआरपी पे। तो इसी तरह से आप परचेज के बिल में भी एमआरपी ऐड कर सकते हैं। हमने मान लीजिए नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से ओवन परचेज किए हैं जिसकी एमआरपी 10,000 रुपए है, या फिर आप इसकी एमआरपी जिस टाइम आप एंट्री करोगे तो आप उस टाइम इसकी एंट्री करते वक्त आप इसके एमआरपी को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इनसे 100 पीस परचेज किए हैं 6,000 प्लस टैक्स के हिसाब से। कंट्रोल लेकर के चेंज स्क्रीन को सेव करेंगे। हमारा वाउचर सेव हो चुका है तो हमारे इसमें एमआरपी अभी शो कर रहा है 9,000 रुपए।
तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम सेल आउट करेंगे तो उस वक्त हमसे यह दोबारा एमआरपी मांगेगा कि मान लीजिए हमारे पास जो हमने जो पहले सेल आउट किया था उसकी एमआरपी थी 10,000 रुपए, लेकिन अभी हमारे पास जो नया माल आया है उसकी एमआरपी है 9,000 रुपए। तो हम यहां पर 9,000 टाइप करेंगे और हमने पतराम नगर से मान लीजिए 10 पीस और सेल आउट किए हैं जिसकी एमआरपी तो 10,000 रुपए है, तो हम इसका रेट और डाउन कर देंगे 6,000 रुपए। तो इस तरह से आप एंट्री के वक्त भी एमआरपी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एमआरपी जो है किसी भी चीज का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह से आप भी एमआरपी के साथ टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को बना सकते हैं और बिल में आप एमआरपी के साथ प्रिंट कर सकते हैं आपके इनवॉइस को। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।